नमस्कार दोस्तों। आज हम हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे जहां से अधिकतर क्वेश्चन बनते ही हैं। तो शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न क्वेश्चनों को। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहां पर है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए भारत के पंजाब राज्य, ऑप्शन बी भारत के गुजरात राज्य, ऑप्शन सी अफगानिस्तान में, या ऑप्शन डी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। हड़प्पा सभ्यता गैर आर्य थी, इसके बारे में बतलाना है। ऑप्शन ए नगरी सभ्यता थी, ऑप्शन बी उसकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन सी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था, या ऑप्शन डी कृषि अर्थव्यवस्था थी। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि उसकी नगरी सभ्यता थी। वहीं अगर हम आर्य सभ्यता की बात करें, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी जो कि कबीलाई पद्धति पर आधारित थी। इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वह आंसर ए सही होगा। चूँकि हड़प्पा सभ्यता गैर आर्य थी, वह नगरी सभ्यता थी, अतः आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा नामक पुरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है। तो अगर हड़प्पा की बात करें तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी सुमेरिया सभ्यता, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया सभ्यता, या ऑप्शन डी वैदिक सभ्यता। तो हड़प्पा नामक पुरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही होगा। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नामक स्थल के नाम पर ही इस सभ्यता का नामकरण हुआ, जो कि इन सभी नामों में सबसे उपयुक्त नाम माना जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही आंसर होगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए यहाँ पर फर्स्ट है, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये बात बिल्कुल सही है, यह लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये भी सही है, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, साथ ही कपास का निर्यात भी किया जाता है। तो अब यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं। उपर्युक्त में कौन सा या कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो अगर हम बात करें ऑप्शन सी की एक और दो, तो इसका आंसर एक और दो दोनों होगा। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में धर्म भी था लेकिन वह इतना वर्चस्वशाली नहीं था। इसके साथ ही यहाँ पर भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, एक और दो दोनों। साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। कौन सा स्थल नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता का, इसके बारे में बतलाना है। ऑप्शन ए लोथल, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है या स्थल है। रोपड़, रोपड़ भी इसका एक स्थल है। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र इसका स्थल नहीं है, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपद काल में जब हम बात करेंगे वहाँ पर पाटलिपुत्र महाजनपद काल का एक नगर है। कालीबंगा, कालीबंगा भी इसका एक नगर है। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है, अतः आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी कालीबंगा। तो अगर हम महान स्नानागार की बात करें तो महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही आंसर होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। 1922 में इसकी खोज राखलदास बनर्जी द्वारा की गई। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के हल की प्रतिकृति कहाँ से प्राप्त हुई है, या मिट्टी के हल की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए बनावली, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी लोथल। तो मिट्टी के हल की प्रतिकृति या आकृति बनावली से प्राप्त हुई है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज़ में विश्वास करते थे? ऑप्शन ए कर्मकांड में, ऑप्शन बी आत्मा और ब्रह्म में, ऑप्शन सी मातृशक्ति में, ऑप्शन डी यज्ञ प्रणाली में। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता के लोगों की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में मातृशक्ति या कहें देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे और ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता संबंधित है ऑप्शन ए उत्तर ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से या ऑप्शन डी प्राग ऐतिहासिक युग से। तो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग या आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। इसका क्या कारण है? तो आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जहां पर लिपि प्राप्त होती है, लेकिन उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाते। परिणाम स्वरूप जो खुदाई में अवशेष प्राप्त होते हैं उसी के आधार पर हम यहाँ पर उस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि प्राप्त हुई, उस लिपि को हमारे इतिहासकार नहीं पढ़ पाए। परिणाम स्वरूप जो भी वहाँ पर खुदाई में अवशेष प्राप्त हुए उन्हीं पर हमने संपूर्ण सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है आद्य ऐतिहासिक युग से। साथ ही अगला क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत की बात करें तो ऑप्शन ए पकी मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख, ऑप्शन बी पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन सी शिलालेख, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो जैसा कि अभी हमने बात की कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को हम नहीं पढ़ पाए, तो वहाँ पर खुदाई में जो भी चीज़ें प्राप्त हुई उसी से हमने यहाँ पर इसकी जानकारी प्राप्त की। परिणाम स्वरूप इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम पुरातात्विक खुदाई पर ही निर्भर है, अतः ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीनतम साक्ष्य चांदी की उपलब्धता के कहाँ से मिलते हैं, इसे बतलाना है। ऑप्शन ए चांदी के आहत सिक्कों से, ऑप्शन बी वैदिक संहिताओं से, ऑप्शन सी पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति से या ऑप्शन डी हड़प्पा संस्कृति से। तो हड़प्पा संस्कृति से चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटो कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ। अर्थात इन पशुओं में से जो कि ऑप्शन में दिए गए हैं, इन पशुओं में से किस एक पशुओं का हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर अंकन दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी गेंडा, ऑप्शन सी हाथी और ऑप्शन डी गाय। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में बाघ, गेंडा, हाथी का वहाँ की मुहरों पर अंकन दिखाई देता है, लेकिन बाघ, गेंडा, हाथी का वहाँ पर जो मोहरे हैं उन पर अंकन दिखाई देता है, लेकिन गाय का अंकन दिखाई नहीं देता। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई। तो अगर हम जुते हुए खेत की बात करें तो ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी हड़प्पा। तो जुते हुए खेत की जो आकृति प्राप्त हुई है या जुता हुआ खेत जो प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। जबकि अभी हमने बात की थी कि जो हल्की आकृति है वह हल्की आकृति हमें प्राप्त हुई है वहाँ से बनावली से। इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर बी कालीबंगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसको हमें बतलाना है। तो ऑप्शन ए राखीगढ़ी राजस्थान, ऑप्शन बी दाइमाबाद महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बनावली हरियाणा। तो बनावली की बात करें तो बनावली हरियाणा में है, इस प्रकार से ये ऑप्शन सही है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, यह भी सही है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, यह भी सही है। जबकि राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही आंसर होगा, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है ये सही सुमेलित नहीं है, अतः ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है ऑप्शन ए सौराष्ट्र में, ऑप्शन बी राजस्थान में,
ऑप्शन सी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी पंजाब में। तो रंगपुर की अगर हम बात करें तो रंगपुर सौराष्ट्र में है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही आंसर होगा। रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और रंगपुर सौराष्ट्र में है अर्थात गुजरात में है, अर्थात ऑप्शन ए सही आंसर होगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, इसके बारे में हमें बतलाना है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धोलावीरा और ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। भारत में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है, इसे बतलाना है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर लोथल सही होगा। लोथल भारत में स्थित है, भारत के गुजरात राज्य में अवस्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो व हड़प्पा पाकिस्तान में अवस्थित है। इस प्रकार से आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे नदी है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी उन नदियों के बारे में बतलाना है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन सी झेलम और ऑप्शन डी गंगा। तो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी के तट पर बसी थी, जबकि गंगा नदी के तट पर नहीं बसी थी। इस प्रकार से 1, 2 व 3 ऑप्शन सही हैं। तो नीचे कूट को देखते हैं। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 2, 3, 4, ऑप्शन डी सभी चारों। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो यह सिंधु, चेनाब और झेलम नदी के तट पर बसी हुई थी। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ऑप्शन ए जॉर्ज ए फिडेल्स, ऑप्शन बी ए कनिंगम, ऑप्शन सी सर जॉर्ज मार्शल या ऑप्शन डी मार्टिमर व्हीलर। तो अगर हम पुरातत्वविद की बात करें जो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करने के पश्चात उसके महत्व को नहीं समझ पाया, वे था ए कनिंघम। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए विष्णु की, ऑप्शन बी ब्रह्मा की, ऑप्शन सी इंद्र और वरुण की, ऑप्शन डी पशुपति की। तो अगर हम सिंधु घाटी के लोगों की बात करें तो वह पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही आंसर होगा। मोहनजोदड़ो से हमें पशुपतिनाथ की एक मुद्रा भी प्राप्त होती है या मुहर भी प्राप्त होती है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हड़प्पई नगर 3 भागों में विभक्त था। तो ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी कालाबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो अगर हम हड़प्पई नगर जो 3 भागों में विभक्त था इसके बारे में बात करें तो वे नगर था धोलावीरा। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर था जो कि 3 भागों में विभक्त था और धोलावीरा भारत में गुजरात राज्य में अवस्थित है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो मानव ने किस धातु का सबसे पहले उपयोग किया उसको बतलाना है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया और हम अगर प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो उस समय से ही ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही आंसर होगा, अर्थात इसका आंसर तांबा होगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। तो कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया। ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी मध्य अमेरिका में, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया में या ऑप्शन डी मिस्र में। तो अगर हम कपास की खेती की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम कपास की खेती का प्रारंभ किया गया। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी सिंधु या ऑप्शन डी सुमेरिया। तो लेखन कला की जो उचित प्रणाली विकसित की वे सबसे प्राचीन सभ्यता सुमेरिया सभ्यता थी। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही आंसर होगा।
साथियों, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी चनहुदड़ो और ऑप्शन डी लोथल। तो इसका आंसर मोहनजोदड़ो ऑप्शन ए सही होगा। मोहनजोदड़ो से कुबर दाल बेल की जो आकृति की मुद्रा है या उसे कहें हम मोहर है, वे प्राप्त हुई है, जिसे वृषभ मुद्रा भी कहा जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो सही आंसर होगा। साथियों, ये होते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जहाँ से परीक्षा में अधिकांशतः क्वेश्चन बनते ही हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाएं।